आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आ गया। समझ में आया? देखो, अगर हमारे पुण्य का उदय होता है ना, तो कोई मरा और मनोज जैन के नाम अपनी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कर गया। कि क्यों? कि साहब हमारे रिश्तेदार का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, और उसके उसमें कोई नहीं था, उसको लगा कि एक यही सज्जन व्यक्ति है कि जो मेरी संपत्ति का सदुपयोग कर लेगा। समझ में आया? और कुछ नहीं तो बैठे बिठाए आपको ऑफ़र आ जाएगी कि साहब आपने कुछ नहीं करना, बस आप तो हमारी दुकान पे आ जाया करो एक बार और बैठ के जो है 4 घंटे चले जाया करो, बस थोड़ा देख दाख के कि हम 1 लाख रुपए महीना दे देंगे। ठीक है? अभी मेरे को एक व्यक्ति मिला, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई जैन व्यक्ति है, उसका सेफ एक्सप्रेस के नाम से। तो कहता साहब हमारे जैन साहब भी बहुत अच्छे हैं, मालिक उनके, भाई सब कोई भी आ जाए बस उसके नाम के आगे जैन हो, तुरंत नौकरी पर रख लेते हैं। ठीक है? थोड़ा ग्रेजुएट अगर हो, सिंपल, तुरंत 50,000 रुपये ले लो। ठीक है? तो कह रहा साहब कोई भी हो आपका, ऐसा कोई भी हो, नाम के आगे जैन हो, आप तुरंत भेज देना, 50,000 रुपये ले ले। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे उदार लोग हैं, सब बात है। अब वो जीव भी देखो, उसका पुण्य कितना बंधता होगा, उसे कोई कमी नहीं है। आप ही देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो पेरेंट्स खूब पैसा लगा के, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के अपनी बेटी का विवाह किया, बच्ची को भी खूब पढ़ाया लिखाया, और 4 महीने बाद बच्ची घर में आई बैठी रहती है। क्यों होता है ऐसा? उसके उदय के कारण हुआ ना। वो कहते हैं गुण की लजावे और भाग की खावे। माने देखो ऐसा भी देखने में आता है, गुण तो हैं लेकिन भाग्य नहीं है। माने 2 लाख रुपए महीना ला रही है लड़की, समझे? माता पिता ने 2 करोड़ रुपए लगा के बढ़िया करोड़पति अमीर घराने में बिहाया, लेकिन उसके बाद भी इतनी कष्टदायक ज़िंदगी बेकार हो गई उसकी। सुसाइड करने का अटैम्प्ट किया, सब कुछ किया। अब माँ बाप उस स्टेज पे समझ में आता है कि कहाँ कमी रह गई। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति को दूसरे की कमी दिखती है, अपनी कमी दिखती नहीं। लेकिन अगर निष्पक्ष व्यक्ति से पूछो तो पता चलता है कि कमी इनकी भी है। क्यों? कि मैं सीए हूँ तो मरोड़ आएगी नहीं आएगी अंदर में। ठीक है? और आदमी पीए है तो उसको कहीं ना कहीं वो अंदर की जो अपनी अभिमान है, ठीक है, एक अकड़ है, मद है, वो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। देखो ये आपके सोचने का है, वो उसकी मूर्खता है। अब मैं कमाता हूँ, मुझे पता है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरा काम तो कर सकती है, मैंने कल को ऑफिस जाना हो, कुछ करना हो, वो तो कर सकती है, लेकिन मैं उसका काम नहीं कर सकता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जिसको समझ में आएगा, ठीक है ना, तो वो बेवकूफ़ है जो इस चीज़ की अकड़ लाएगा। और जहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, वहाँ इस तरह की चीज़ ही नहीं होती। ये तो जहाँ वात्सल्य नहीं है, स्नेह नहीं है, वहाँ कंपैरिजन होता है। इस चीज़ में कंपैरिजन कहाँ का होता है? ये मूर्खता है कि हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। वो क्यों? कि कहीं ना कहीं हम देखें हमारे अंदर कहीं कोई ऐसी कषाय है। ये सब कषाय का काम है। देखो हम जो धर्म पढ़ते हैं हम इस बात को समझ सकते हैं, जो धर्म नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आता। तुम ठीक कह रहे हो, 99% लोगों की सोच ये है कि थोड़ा अकड़ में रहेगा। अरे अकड़ में काहे को रहेगा? सच बताऊं, जो बनिए हैं, ठीक है, खाली जैनियों की बात नहीं कर रहा, बनिए हैं, यहाँ सेठ जी से ज़्यादा सेठानी का डंडा चलता है। और कास्टों की मैं नहीं कहता, लेकिन जो अपने बनिए हैं, क्यों? क्योंकि नरम वृत्ति के होते हैं, थोड़े से धैर्यवान होते हैं, सारे लोग व्यापारी होते हैं, तो इतनी समझ होती है, इसीलिए सक्सेसफुल भी होते हैं। क्योंकि गम खाते हैं, कम खाएं ना खाएं लेकिन गम जरूर खाते हैं, घर हो चाहे बाहर हो। तो आप हर घरों में देख लो, बनियों के यहाँ जो होल्ड होता है ना आजकल, महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। ये कड़वा सच है। 2-4% छोड़ देना, ठीक है,
आप लोग अपने अपने मन में भी सोच लेना कि है या नहीं है। कोई भी काम होगा, आज की डेट में कोई भी बड़ा डिसीजन होता है ना, घर की महिलाओं से सलाह किए बिना नहीं होता। 2-4% रहने दो। आप भी अपने घर में देख लो, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई ताई, मामा मामी, सब है कि नहीं। अब आप बताओ कि वैल्यू है कि नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा में घमंड रहता है, मैं कमाता हूँ मम्मी के प्रति, आपके चाचा में रहता है? और ये पता है कहाँ होता है? जहाँ दोनों अकड़ू होते हैं। दोनों ने सीए की, ठीक है, अब दोनों में अकड़ है कि मेरा 50 का पैकेज, मेरा 60 का पैकेज, तो झगड़े होते हैं। समझ में है ना? मेरे को ये फैसिलिटी मिली हुई है मेरे ऑफिस में, मेरे को ये फैसिलिटी मिली हुई है। तो जो आपसी स्नेह है वो भी उस चीज़ की कंपैरिजन की वजह से नाश हो जाता है उसका। समझ में आया? देखो, अच्छी एजुकेशन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस कीमत पर लेनी है, मुझे उसके लिए क्या छोड़ना पड़ रहा है, ये आपको देखना है। जैसे कई लोग अपना घर छोड़ के, अब वो आपके कोटा में जाती है दुनिया, ठीक है, अपने जीवन के, अब मैं इन बच्चों को क्यों नहीं छोड़ रहा? नहीं तो है, ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। मेरे से भी किसी ने कहा था, मैंने कहा ये चीज़ें उनके लिए ठीक हैं कि जो बच्चे बिगड़े हुए हों, ठीक है, लेकिन जो बच्चे सुधरे हों उनको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं। और बताऊँ आपको कि वो तो लौकिक शिक्षा है, मैं तो धार्मिक शिक्षा के लिए भी फेवर में नहीं हूँ। वो उनकी मजबूरी है कि जिनको पता है कि हम घर में उतने संस्कार नहीं दे पाएंगे, हम घर में पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि अपने घर में माहौल है, हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, और हमारा बच्चा इतना कर लेगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अब क्या है, हमें ये लगता है कि मान लो मैं आज भेज दूँ अपने बच्चों को, 5 साल मेरे से दूर रहेंगे, बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी, फिर उसके बाद घर में आ भी जाएंगे ना तो इनका घर में मन नहीं लगेगा, फिर ये माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे इन्हें, फिर ये कहेंगे अरे हम बाहर जा रहे हैं, हम औरों के साथ, माने वो फ्रेंड सर्कल तो हो जाएगा अच्छा, और माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे। फिर 5-7 साल बाद शादी ब्याह हो जाएगा, फिर अपने से अलग हैं, हम इन्हें अपने संस्कार कब देंगे? तो इसीलिए बुढ़ापे में बच्चे भी माँ बाप की याद नहीं आती, सेवा नहीं होती, क्यों? बॉन्डिंग ही नहीं है, आपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। हम अगर बच्चों को टाइम देंगे तो बच्चे टाइम देंगे। अब क्या है कि जो वर्किंग वूमेन है वो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सेठ जी, लेकिन बच्चे के साथ नहीं बैठेंगे, बेटा निकाल क्या पढ़ाई करी तूने आज तेरे स्कूल में क्या हुआ, तेरी मैडम ने क्या कहा, तेरे नए सब्जेक्ट की टीचर चेंज होगी उसका क्या हुआ, डिस्कस ही नहीं करते। बहू तो ले बेटा 1 लाख रुपए ले जा, बढ़िया स्कूल में पढ़ ले, बढ़िया ट्यूशन फीस दे दे। अच्छा पापा कोचिंग लेनी है इस चीज़ की, ले बेटा ले जा। पापा गाड़ी वाले को पैसे देने ले जा। पैसे तो दे देंगे, पैसे देना आसान है, लेकिन आप खुद अपने बच्चे को छोड़ के आ रहे हो, खुद लेके आ रहे हो, उसका आनंद अलग है। बॉन्डिंग बन रही है, आपका फ्रेंडशिप हो रही है। वो बच्चा अब क्यों किसी के साथ अपना मत्था मारेगा? वो सारा डिस्कशन, सारी बातें आपसे करेगा। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? हैं, देख रहे हैं ना आप समाज की हालत। क्योंकि देखो, हमें खाली अपने लिए नहीं, आप लोग समाज के आगे आने वाले टाइम में आप समाज के लिए टॉर्च का काम करेंगे, समाज को राह दिखाने का। क्योंकि आप जहाँ रहेंगे, अपने पास पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, जब तक आपकी समझ ठीक नहीं होगी तब तक आप दूसरे को मार्गदर्शन कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, तो पेरेंट्स के साथ देखो ऐसा है, जैसे पेरेंट्स एग्री हो वैसा काम करना। लेकिन आप कर कैसे सकते हो माँ बाप की इच्छा के बिना? कैसे करोगे बताओ? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बात तो सच्ची है, लेकिन उन माँ बाप को कौन समझाए? बात ये है ना, उन माँ बाप को समझाए कौन? वो तो उनकी अपनी समझदारी है, या जो समझदार लोग हों वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देखो, दुनिया अभागी है, आप लोग भाग्यवान हैं कि आपको ऐसे माँ बाप मिले कि जिन्होंने आपको यहाँ पढ़ने के लिए, शास्त्री करने के लिए भेज दिया। नहीं तो कह के तो देखो, लोग देहरादून तो भेज देंगे बच्चे को 10 साल के लिए, बोर्डिंग स्कूलों में भेज देंगे, लेकिन धर्म की शिक्षा में उनके भेजने का दम नहीं है हर किसी में।
बेवकूफ़ी है ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये कहता हूँ, जैसे मान लो आज की डेट में मेरा बच्चा है, मैं कहता हूँ कि मैं मजदूरी करूँगा पूरी ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कमाने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू पढ़े, तू अपना धर्म ध्यान में मन लगा, शास्त्र विद्या में मन लगा, उसका अभ्यास कर, क्योंकि सुखी होने के लिए इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। और आटे का घाटा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आदमी 2 घंटे भी काम कर ले, उसकी एक अच्छी सोच हो, समझ हो, अगर 2 घंटे भी कोई धंधा कर लेगा तो आटे का घाटा नहीं है। हाँ, आदमी सोचे मैं सेठ बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, वो तो अंधी दौड़ है फिर। समझ में आया? तो इसलिए कि जो शास्त्र पढ़ रहा है उसको कहीं कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, उसका तो पुण्य इतना बंधता है कि स्वयं देव आके आपकी सेवा करेंगे। समझ में? तीर्थंकर का आहार स्वर्गलोक से आता है, उनके वस्त्र स्वर्गलोक से आते हैं। समझ में आया? इसलिए करे देव करे सेव ताकि करे देव सेवा। जो अरहंत आदि की सेवा करता है उसकी तो देवता भी सेवा करते हैं। और देखो सच्ची बात कह रहा हूँ, आप एक अटैम्प्ट देंगे, एक अटैम्प्ट में आईएएस क्लियर, एक अटैम्प्ट में सीए क्लियर, ये खाली आपकी मेहनत से नहीं होता, आपके पुण्य का भी उदय होता है। चांस की बात होती है कि जो क्वेश्चंस मैंने पेज पलट लिए थे वही क्वेश्चन आ गए उसमें। और कई बार होता है खूब किताबें रगड़ी, सब कुछ रगड़ा, कुछ नहीं आया। मैं अपना बता रहा हूँ एग्जाम्पल। देखो आज की क्लास को आप ये मत समझना कि टाइम ख़राब हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोगी शिक्षा है, और खाली आप ही के लिए नहीं, इनके लिए भी, और मैं अपने को भी मजबूत करने के लिए ये बात कहता हूँ। ये कभी कभी आती हैं, आपके निमित्त से आ गई तो अच्छी बात है। आधी तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को खुद भी काम आती है, मैं बाद में तसल्ली में कभी सुनूंगा जब दिमाग ख़राब होगा। कभी मेरे को ऐसा भाव आए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दूँ, सीए बना दूँ, तो खुद की अपनी बातें ख्याल में आती हैं तो आदमी पक्का हो जाता है, वापस स्मरण है पुनः। तो मैंने क्या किया, मेरा टीचर, मैं अपना संतुष्ट था, ट्यूशन पढ़ाता था, 12वीं के बाद कॉलेज वॉलेज भी नहीं गया, बस पेपर देने चला जाता था और बस पास हो गए, ठीक है। नहीं रेगुलर, श्यामलाल कॉलेज से एक भी क्लास अटेंड नहीं की, ट्यूशन पढ़ाता था ना। लेकिन वो मेरा क्रीम टाइम था। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया तब पहली बार हमारे यहाँ शिविर लगा, बाल बोध भाग 3 में बैठा, वहाँ फर्स्ट आ गया। उसके बाद फिर पूजा करने जाने लगा, फिर कोई शास्त्र पढ़ते थे उनके साथ बैठ के सुनने लगा, फिर पता चला कि स्वाध्याय भवन है उस्मानपुर का, वहाँ जाने लगा। फिर एक बार गलती से जयपुर चला गया कंपटीशन के लिए 6 डाला का, वहाँ 2 दिन सुना, मुझे लगा तो 2 साल की पढ़ाई हो गई। बस फिर शिविरों में जाना चालू कर दिया, अपना स्वाध्याय चालू कर दिया। तो वो मेरे जीवन के 2-3 साल वो क्रीम टाइम था जब मैं बीकॉम कर रहा था। तो मैं बीकॉम नहीं कर रहा था, मैं शास्त्राभ्यास कर रहा था। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक नॉन स्टॉप मेरी ट्यूशन्स चलती थी, और 8 बजे सब बंद करके सीधा मंदिर पहुंच जाता था, शास्त्र वगैरह पढ़ता था, फिर शास्त्र स्वाध्याय करना चालू कर दिया। पहले पढ़ने जाता था, फिर पढ़ाना भी चालू कर दिया। तो मेरे जीवन के वो 3 साल 4 साल वो ऐसे थे, वो कमाई मैं आज तक खा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो शांति है, सुकून है, मुझे लाइन मिल गई, वो तब की कमाई है। अगर मैंने सीए का फॉर्म भी भरा था, पैसे भी जमा करके आया था, उस टाइम 2400 रुपये फ़ीस होती थी, बड़ी मोटी फ़ीस थी 2400 रुपये, ठीक है। और किताबें भी आ गई थी मोटी मोटी, उठा के टांड पे रख दी थी, और मुझे कभी कोई अफसोस नहीं हुआ कि मैंने सीए नहीं की। मैंने कहा बच गया। अब क्या हुआ कि जब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया तो मेरे यहाँ एक स्वाध्याय में एक लेडी आने लगी, वो टीचर थी। तो वो कहने लगी भैया टीचर के फॉर्म निकलते हैं, आप टीचर ट्रेनिंग कर लो, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अच्छी खासी जॉब लग जाती है, हाफ डे की जॉब होती है टीचर की, तो बढ़िया रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने थोड़ी सी कहीं से 1-2 महीने की कोचिंग ले ली, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, डाइट में एडमिशन हो गया, जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं पीआरटी असिस्टेंट टीचर की होती है, तो वो कर लिया। ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया। 2 साल की वो ट्रेनिंग की, लेकिन बड़ी ज़िंदगी मुश्किल हो गई।
ट्रेनिंग पे भी जाना, फिर वहाँ से 5 बजे छुट्टी होना, यहाँ बच्चे बैठे होते थे, फिर उनको पढ़ाना। आर्थिक स्थिति भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि कमाना और चलाना है सब कुछ, तो किसी तरह मैनेज कर करा के 2 साल वो निकल गए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होते ही 15 दिन बाद कंपटीशन एग्ज़ाम था सिलेक्शन के लिए सर्विस का। तो हमें पता भी नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम ऐसे ही मज़े मज़े में चले गए, और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सबका सिलेक्शन हो गए, एमसीडी में जॉब लग गई सबकी। हमें अंदर में सबने गालियाँ दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट की, तो सब ने कहा। और मुझे याद है मेरा एग्ज़ाम था और उसके पहले मैं मोह गया था, मोह गया था, 5-6 दिन का शिविर भी था। फिर मुझे आके लोगों ने कहा कि भैया धर्म तो बाद में भी हो जाएगा, आपने लापरवाही कर दी, ये कर दी, वो कर दी, नहीं तो आपका भी सिलेक्शन हुआ आया था, ये था वो था। मैंने कहा ठीक है कह लो, सब ने कहा। फिर मैंने 4-5 महीने की कोचिंग ली, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई करी, थोड़ी सिंसियरली देखा चीज़ों को। फिर एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आ गई, ठीक है। और मेरे को किसी ने आके बताया, फ़ोन आया, जैन साहब आपने तो फट्टे चक दिए। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जी आप फर्स्ट रैंक है। मैंने कहा मजाक कर रहा होगा। फिर मैंने पापा को भेजा, मैंने कहा पापा आप निकल के जाते हुए देख के आना। कह रहे हाँ बेटा बोर्ड पे ना सबसे ऊपर तेरा नाम लिखा है। मैंने कहा बताओ आश्चर्य। मुझे फिर धर्म की महिमा आई। मैंने कहा मैंने तो ऐसे कोई एफर्ट्स ही नहीं किए, ठीक है ना, और मेरे में उतनी योग्यता होती तो तब भी नंबर आना चाहिए था। अब आपको बताऊँ फर्स्ट रैंक क्यों आई, ये बड़ी मज़ेदार बात है, जिस बात पे मैंने उदाहरण दिया आपको। फर्स्ट रैंक इसलिए आई कि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में से आता है, साइंस है। अब मेरे को मैथ्स वगैरह तो मैं मास्टर था मैथ्स का, लेकिन साइंस मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, सोशल स्टडी मेरा सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। जीके वीके बहुत आती है उसमें से, तो मेरे को उसका डर था, ठीक है, और मैं बड़ा नर्वस भी था एग्ज़ाम के टाइम में। अब जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम देखते ही लोगों ने पेपर फाड़ने चालू कर दिए, लड़कियों ने चिल्लाना चालू कर दिया, चीखने लगे सब, रोने लगे सब, बहुत ज़बरदस्त भयंकर वो हुआ एकदम। और मैं पेपर देख के इतना खुश हो गया, यस। और मैंने धड़ाधड़ पेपर लिखना चालू कर दिया, फटाफट पेपर लिखा पूरा और फर्स्ट रैंक आ गई है। अब अगर इजी था तो लोगों ने क्यों क्वेश्चन पेपर फाड़ दिए, लड़कियां क्यों चिल्ला के रोने लगी? रीज़न क्या था? पेपर जो आया ना, पेपर ऐसा आ गया जो हमने 2 साल में डाइट में पढ़ा था, ठीक है। जैसे आप किसी बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कोई अगर बच्चा इस तरह की हरकत करता है तो उसको कैसे समझाएंगे, ऐसे क्वेश्चन थे सारे, यानी एप्लीकेशन बेस्ड। साइंस में भी उस तरह के आ गए कि जैसे ये टॉपिक है, आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, बजाय इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन आ गए, और वो ज़्यादा मार्क्स के आ गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से। गाइडेंस कैसे करोगे, काउंसलिंग कैसे करोगे? तो क्योंकि हम स्वाध्याय करते थे तो इस चीज़ में तो डेवलप हो ही जाता है माइंड कि किस तरह उसको समझाएंगे, उदाहरण दे के और ये सब कर आके वो कर दिए। तो मेरी ये जो धार्मिक एजुकेशन है वो भी काम आई, और फिर क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो उस तरह की चीज़ें काम आई। अच्छा, फिर 2 दिन पहले की बात है, मैं नई सड़क गया कोई किताब लेने। मैंने कहा कोई किताब मिल जाए तैयारी के लिए, तो सड़क पे, नई सड़क के बाहर ही एक वो किताब बेचने वाले लगा रखते हैं ना फुटपाथ पे, उसने एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू निकाल के दी। मैं कितने कह रहे 40। मैंने कहा तो भैया बहुत महंगी है, रेट सही लगा लो। कह रहे भैया सिलेक्शन हो गया ना तो बहुत सस्ती लगेगी। मेरे को उसकी ये बात जच गई, तो मैंने कहा चल अच्छा यार दे दो। अब मैंने ले ली, बस उसको देख लिया। अब उसको जो देख लिया ना, उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर वाले। जैसे हृदय का कार्य, जैसे हार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, पाचन तंत्र पे क्वेश्चन, उसमें से मैंने तभी पढ़े, ठीक है, और वही आ गए। अब बताओ फर्स्ट में से फर्स्ट रैंक आएगी कि नहीं आएगी? अब देखो ये चांस की बात होती है। 2 ही दिन पहले एक किताब लाया हूँ और मैं उससे कह रहा हूँ छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा भैया सही रेट लगाओ, लगा ले कि भाई सब सिलेक्शन हो गया ना तो कोई बहुत सस्ती लगेगी ये, ठीक है। तो बस उसकी ये बात मेरे को जच गई, मैं ले आया, थोड़े बहुत पेज पलट लिए तो कई सारे क्वेश्चन उसमें से आ गया एज इट इज़।
अब देखो चांस भाग्य नहीं है तो और क्या है। ये तो अपनी कमज़ोरी है ना, हमारा भी होने लगता है, ये कमज़ोरी है हमारी। कब नहीं होगा कि जब ये जिनवानी की उंगली पकड़े रखेंगे। देखो बस में चढ़े, मम्मी की उंगली पकड़ के चढ़े, बहुत भीड़ है, झटके भी आते हैं, धक्के भी लगते हैं, तो गिरने का खतरा है। लेकिन कब नहीं गिरोगे, जब मम्मी की उंगली और कस के पकड़ लोगे। जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाती है, बच्चे अपनी मम्मी की पकड़ उंगली टाइट पकड़ता रहता है। ऐसे ही अब जितने इस तरह के बाहर के आपके ऊपर उपसर्ग आए, विपरीत है ना, ऐसा जिसको हम कुसंग कह सकते हैं, तो अब जिनवानी की उंगली और टाइट पकड़ लेना, इसमें और अपने उपयोग को लगाना। समझ में आया? तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने ज्वाइन कर लिया स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब स्कूल ज्वाइन करने के बाद 2 महीने बाद ये पता चला कि मैंने कोई एक एग्ज़ाम और दिए आए थे, मजाक में एक एग्ज़ाम दे आए थे प्री, उसके 2 होते थे, प्री और मेंस। तो प्री क्लियर हो गया। अच्छा, प्री क्लियर हो गया था, फिर जब प्री क्लियर हो गया था तो मेंस का भी दे आए थे। और एग्ज़ाम कब दिया था? जब ये टीचर का एग्ज़ाम दिया था ना, इसके पहले ही दे आए थे। ये मैं उसकी कह रहा हूँ जिसमें से आ गए थे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन। ये वाला था जिसमें अब मैं हूँ। एक वो दूसरे वाला था, उसमें टीचर की लाइन वाला था वो, जिसमें सबने पेपर फाड़ दिए थे। और ये वाला जो था ना मेंस का, जो मैं 3 दिन पहले किताब लाया था, दोनों ही गवर्नमेंट थी, टीचर वाली भी गवर्नमेंट थी और ये एडमिनिस्ट्रेशन की थी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे आईएएस होते हैं ना, आईएएस के नीचे डानिक्स होते हैं, डानिक्स के नीचे हमारा कैडर होता है। सिविल सर्विसेज का ही दिल्ली का अपना एक अलग कैडर है, उसको कहते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज में। जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, आरएएस होता है ना राजस्थान में, आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग होती हैं। यूपीएससी की तो नेशनल लेवल की होती है, इंडियन नेशनल सर्विसेज। ऐसे दिल्ली में जो है, दिल्ली की स्टेट लेवल की जो सबसे हायर पोस्ट का एंट्रेंस वो एग्ज़ाम होता है, वही होता है डास बोलते हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो इसमें फ़र्स्ट रैंक नहीं आई, वो टीचर वाला जो टीचर का था एग्ज़ाम, उसमें फ़र्स्ट रैंक आई थी। लेकिन इसमें तो मेरा सेलेक्ट होना मुश्किल था, क्योंकि जो लोग आईएएस की तैयारियां कर रहे थे, आईएएस के एग्ज़ाम दे रहे थे, वो सब अपीयर होते हैं इसमें। हाँ, जितने भी आईएएस पीसीएस की तैयारियां कर रहे होते हैं, यूपीएससी वाले, वो देते हैं इस एग्ज़ाम को। हमने कहा हम लोगों का कहाँ आएगा, चलो हमने दे दिया ऐसे ही। लेकिन जब टीचर की नौकरी लग गई तो आ गया साहब, नंबर आ गया। हालांकि उसमें फ़र्स्ट रैंक वगैरह नहीं थी, एक एवरेज आए थे, लेकिन सिलेक्शन हो गया। सब ने कहा साहब इस नौकरी में चले जाओ, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, एसडीएम बन जाओगे, ये वो है। बस हमें लाल बत्ती वाली गाड़ी, वो उसका आकर्षण आ गया। अच्छा, और जहाँ जिस स्कूल में गए 2 महीने में परेशान हो गया था। गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स भी सारी मुसलमानियाँ थी और सेकंड शिफ्ट का स्कूल था, तो दुखी हो गया था। बस चांस ऐसे बने, इस सर्विसेज में आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ की अलग ही बात, यहाँ तो हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि अगर आपका पुण्य होता है ना, तो जो आप क्वेश्चन देख के जाओगे, पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं एज इट इज़। और कई बार दुर्भाग्य ऐसा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लिक नहीं कर पाते और अरे गहरे नत्थु खैरे पास कर जाते हैं। अब देखो, मैंने सीए में भी देखा है सावल की, कि ऐसे लोग हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, और कोई ज़्यादा विशाल बुद्धि नहीं है, और जो इतने इंटेलिजेंट हैं, डबल कोचिंग ले रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे। पग पग पुण्य धरा पर चले, कंकड़ कांटे सब दल मले। पढ़ा है ना आपने, कि उन्होंने पूछा अरे तुम मुनि बन जाओगे कि इतने कंकड़ होते हैं, जंगल में कांटे होते हैं, सब चुभेंगे। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो पिताजी, कि हम चलते हैं ना, हमारे से आगे हमारा पुण्य पाप चलता है। अगर पुण्य होगा तो आगे कांटा है ना, वो उसको भी, खड़े कांटे को लिटा देगा, पुण्य का उदय होगा तो। और पाप का उदय होता है ऐसे लेटी हुई कील हो, वो भी ऐसे खड़ी हो जाती है, पैर में चुभ जाती है। तो कंकड़ काटे सब दलमले, माने आगे आगे पुण्य चलता है। और वो जगत की जितनी बाधाएं हैं,
उसको दूर करता चलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतना उत्तम मार्ग है जो आप लोगों ने चुना है, ठीक है ना। अब मैं भी इनको शिक्षा दे रहा हूँ, अभी छोटे हैं तो मेरी बात को समझते हैं, वेटेज देते हैं, लेकिन बड़े हो जाएंगे इनकी भी शायद बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जो आप कह रहे हो। इसी को कहते हैं कुसंग। आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ आपका दिमाग चेंज हो जाता है। जब हम भी ऑफिस में जाते हैं हमारा दिमाग चेंज हो जाता है कि ये कर लो, वो कर लो, और थोड़ा सा लॉ कर लो, ये बेनिफिट हो जाएगा, वो कर लो, ऐसा कर लो। ये किसी के पास बैठे कि थोड़ा और कोई व्यापार चालू कर लो और पैसे आ जाएंगे, दिमाग खराब होता है। लेकिन जब हम वापस जिनवाणी के पास आते हैं, आप लोगों को समझाने के बहाने हम अपने आप को भी दोबारा से ठीक कर लेते हैं। तो इसी का नाम है ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम न। ये मोह का नशा तो चढ़ता है, लेकिन हमें इसलिए अपने समागम, अब हम आप लोगों की क्लास इसलिए लेते हैं आपके निमित्त से, सुबह सुबह हमें इतने गहरे समय सार को पढ़ने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और अपने आप पढ़ने में ना उतना उपयोग नहीं लगता। जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम उस उपयोग की गहराइयों में जाते हैं, उसका आनंद आता है, तो हमें लगता है कि हमने बहुत धन्य हो गए कि सबसे पहले हमें ऐसा समय सार पढ़ने पढ़ाने को मिल गया। तो बेटा आप लोग टेंशन मत करो, आप नहीं करोगे ना तो आपको कोई आपका घर वाला नहीं कहेगा निकम्मी, किसी काम की नहीं, काज की नहीं, कोई नहीं कहेगा। देखो सुनो, ऐसे कौन है कि जिन्हें नौकर बनाना है, जिन्हें गधा बनाना है, आप ऐसी जगह जाने को तैयार होंगे कि जो आपकी कमाई पे जीना चाहता है। आप सोचो, अगर समझदार व्यक्ति है कि जो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता कि मुझे 2 टाइम की रोटी खिला सके, तो मेरे मतलब का ही नहीं है, रिजेक्ट। और जो ये कहे देखो, मैं तो अपने ऑफिस में समझाता हूँ कि भाई साहब मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, ठीक है, तो मैंने जो चीज़ मुझे अवेलेबल है वो आपको नहीं है। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे तो नौकर आपको उतने प्यार से पानी ला के नहीं देगा, वो आपको फ़ोन करके नहीं देगा कि साहब दिन छिपने वाला, आप आ जाओ जल्दी घर, भोजन ठंडा हो रहा है। और मेरी वाइफ 10 बार फ़ोन करेगी, कहाँ रह गए, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है, क्या बनाऊँ। और आने से पहले ही दरवाजे पर खड़ी मिलेगी, आओ शिकंजी तैयार है, लाओ बैग, ये वो। नौकर कर देगा कोई ये काम? समझ में? अच्छा कर भी देगा मान लो, लेकिन वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो स्नेह कहाँ से लाओगे? तो ये चीज़ चाहे तुम कितने पैसे खर्च कर देना, तुम्हारी बीवी 2 लाख रुपए भी कमा के लाए, ठीक है, आके जैसे आप आके थक के पड़ोगे ना सोफे पे, वो भी आके बैठ के सोफे पे पड़ेगी। आप कहोगे शिकंजी, तुम बनाओ ना शिकंजी, मैं भी तो काम पे से आई हूँ। लेकिन बात उसकी नहीं, अंदर का जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो तो बचा ही नहीं ना। अब अगर आदमी कंपैरिजन करे, मान लो वाइफ ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना के क्यों लाऊं, तुम लाओ ना मेरे लिए, बात तो उसकी ठीक है, लेकिन उसको ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। मान लो मैं अपने बच्चों से कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूँ, तुम्हें खाना बना के देती हूँ, मम्मी इनकी कहे तू मेरे को बना के खिला कभी, कि वो प्यार में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। माने कभी आपकी मम्मी आपसे कहती है कि मैंने तुझे इतना पाल दिया, तू भी तो मुझे पाल, तभी तो बराबरी होगी। अरे बराबरी ने ज़िंदगी ख़राब कर दी है, बराबरी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। माँ बच्चों का स्थान नहीं ले सकती, बच्चे अपनी जगह है, हर एक का अपना एक स्थान है और उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन अभी पता नहीं क्या दिमाग में गंदगी भरी जा रही है, लेकिन अपनी शांति का घात है। आप धीरे धीरे बड़े होंगे, एक्सपीरियंस से सीखेंगे। मैंने देखा 5-5 करोड़ रुपए लगा लगा के अपनी बच्ची की शादी में माँ बाप भेज रहे हैं और 4 महीने बाद घर में बैठी मिलती है। क्यों? गलती उनकी भी है, उन्होंने सिर्फ स्टेटस देखा कि हम 5 करोड़ लगा रहे हैं ना, तो जिसके तुम 5 करोड़ लगा रहे हो 50 करोड़ वाली असामी पे लगाओगे आप भी, जो 2 करोड़ वाला हो उस पर आप 5 करोड़ नहीं लगाओगे। आप 5 करोड़ किस पे लगाते हो कि जो 50 करोड़ का रिश्ता हो उस पर 5 करोड़ लगाते हो, तो वो तो आपको कुछ भी नहीं गिनेगा। समझ में आ रहा है? जिन्होंने 10 लाख लगाए उनकी बच्चियाँ सुखी हैं, जिन्होंने 10 करोड़ लगाए उनकी बच्चियाँ दुखी हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? कषाय, अकड़ है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक स्टेटस सिंबल के लिए हो रहा है काम। तो अपनी बुद्धि को आप अपने आप इतने समर्थ हो जाओ कि आपको किसी को समझाना ना पड़े। मैं अपने आप को बार बार इसलिए समझाता हूँ कि मुझे कोई नया व्यापार धंधा करने की ज़रूरत नहीं, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे कहीं कभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लालच
कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा, जैन साहब एक काम कर लो हमारे साथ, ऐसा काम कर लो, आपको कुछ नहीं करना, सब हम देखेंगे, बस आपकी कमाई हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। कि हो तो जाएगा, लेकिन टेंशन तो होती है ना, कोई भी नया काम जोड़ो करो। मुझे नहीं करना, मुझे तो जो कर रहा हूँ ये भी छोड़ना है, मैं करूँ क्यों, मेरे पास इतना अच्छा काम है। इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं है। अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा, आप जिनवानी पढ़ो, पढ़ाओ, इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं है। ठीक है। और जब आप जिनवानी की सेवा में लगोगे, आपके भाव निर्मल होंगे, तो पुण्य का उदय अपने आप आएगा। आपकी 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये की हो जाएगी, समझ में। और पाप का उदय होगा, आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी, वही 1 रुपये की रह जाएगी, नुकसान हो जाएगा व्यापार में। तो इसलिए आप लोग समर्थ हैं, अपने उपयोग को स्वयं समझाएं, किसी दूसरे से आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो, देखो ये इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है, औरों को समझ में नहीं आती, सबको समझ में आता है कि कहने को भले विद्वान है, लेकिन माने इनका जो आकर्षण है वो जिनवाणी में है कि मंच, माला और माइक में है, ये सबको दिखता है ना। तो इसीलिए तो उनका पुण्य क्षीण है, इसीलिए तो पुण्य क्षीण हो रहा है। उनके अंदर में शांति नहीं है। माने जो सम्मान के भूखे हैं ना, जो सम्मान के भूखे हैं, वो किसी एक विशेष रोग से पीड़ित हैं, वो रोगी हैं, निरोगी नहीं हैं, वो एक बीमारी है। आप समझो उस चीज़ को। जिसको ये कषाय लग गई ना कि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, और रिकॉग्निशन किससे मिलेगी? माइक से, मंच पे ज़्यादा से ज़्यादा आने से, पब्लिसिटी से, तो ज़िंदगी नरक हो गई उसकी, दुखी हो गया वो। और जिसको ये समझ में आया कि मुझे अपनी शांति के लिए स्वाध्याय करना है, हाँ ठीक है, निमित्त ऐसा बन जाए, सुना देंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन इस रेस में नहीं भागेंगे। कसाई की रेस है वो। हाँ, देखो सुनो, मैं तो ये बात बहुत अच्छा बात कही कि जब आपको दिख रहा है कि मंचमाला माइक के पीछे दीवाने हैं, पागल हैं, फिर समाज उनको सम्मान क्यों दे रहा है, उनके लोभ को क्यों बढ़ा रहा है? तो ये तो कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला, होवे नरक में ठेलम ठेला। देखो समाज उनका क्यों सत्कार करती है? समाज का अपना लोभ है, समाज को अपना काम निकालना है। समझना एक मिनट, समाज को तो अपना काम निकालना है। समाज उनका बुद्धू बना रही है, वो सोचता है मैंने समाज का बुद्धू बना दिया, समाज सोचती है मैंने इनका बुद्धू बना दिया। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई किसी का हित का नहीं सोच रहा। क्या कह रहे हैं? कोई किसी के हित की, आपकी कोई क्लास है क्या अभी? कोई किसी के हित की नहीं सोच रहा। मैंने एक दिन भरी सभा में ये बात कही, और मंदिर के बड़े समाज के लोग भी बैठे थे। मैंने कहा कि जिसने आपको दान दिया, आप उसका सम्मान क्यों कर रहे हो? जिसने दान दिया उसने क्या आप पे एहसान किया? आप उसके क्यों गीत गा रहे हो? अरे आपने उस पे एहसान किया कि क्यों? कि आपने उसके धन को किसी अच्छी जगह लगवाया, उसका पुण्य कमवाया, समझ में, आपने उसकी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराई। बल्कि उसने आपका सम्मान करना चाहिए कि आपने नेक काम किया, विद्यालय खोला, और आपने हमारी जो चंचला लक्ष्मी है इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करा दिया। क्योंकि अच्छी जगह आप उसको लगाओगे, ये बच्चे धर्म ध्यान में लगेंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन को बढ़िया बनाएंगे। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? समाज को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनमें जो लगाया, ये तो इन्वेस्टमेंट है। ये 10 के 10 लाख मिलेंगे, पुण्य इतना बंधेगा, तो वो आपका सम्मान करें। लेकिन आप उनका सम्मान क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप भी लालची हो। मैंने डायरेक्ट कही ये बात। मैंने कहा लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। आपने जो उससे दान लिया ना, आपने उसके उपकार के लिए नहीं किया, आपने अपने नाम के लिए किया कि दुनिया कहेगी देखो ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। इसलिए आप तो कैसे भी करके, मक्खन लगा के, उसको माला पहना के, आप तो उसको ठग रहे हो। समझना, आप उसको धर्म बुद्धि से थोड़े ही ना दान दिलवा रहे हो कि भैया तेरा भला होगा दान देगा। तो तुम तो अपना प्रयोजन पुष्ट कर रहे हो।
अच्छा, वो जो दान दे रहा है वो भी धर्म बुद्धि से नहीं दे रहा, वो किस लिए दे रहा है कि मेरा नाम होगा, कि आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा लिस्ट में, आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, आपको माला पहनाई जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा सपरिवार। तो दोनों के दोनों अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उल्लू माने उसको अलग टाइप की कसाई है, लेने वाले को, देने वाले को अलग टाइप की कसाई है। ना उसे धर्म का प्रेम है, ना इसे धर्म का प्रेम है। जो यश प्रतिष्ठा लौकिक क्षेत्र में नहीं मिल पाई, अब भूख तो पूरी है यश प्रतिष्ठा की, अब वो यश प्रतिष्ठा यहाँ मिल जाए, अगर 2 लाख रुपए देके वो सम्मान मिल जाए, समाज के बीच में माला पहना दी जाए और पूरी समाज हमारे लिए ताली बजा ले, तो हो गया काम, पूरी पूर्ति हो गई। समझ में आया? इसीलिए भैया ये तो चलेगा, कली काल है, ऐसे ही चलेगा। और पता है क्या है, सामने तो माला पहनाते हैं और बाद में पीछे गाली देते हैं, पीठ पीछे, और मजाक उड़ाते हैं कि हमने इसका बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, किसका, समझ गए? और वो सोच रहा है सब हमें माला पहनाई, और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, गाली भी बक देते हैं, बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन हमें उस दौड़ में नहीं जाना, हमें प्योर अपने भावों को, अपने कल्याण को मुख्य रखना है। कि देखो, अगर हमारे जीवन में आज ये जिनवाणी नहीं होती ना, तो हम भी और दूसरे लोगों की तरह सुबह सुबह यहाँ नहीं बैठे होते, या तो भटूरे की दुकान पर खड़े होकर लाइन में और छोले भटूरे खरीद रहे होते, बाहर देखा आपने दुकान ये, ठीक है, या फिर टीवी देख रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते। सुबह सुबह हमें जिनवाणी दिखाई नहीं देती, फिर ज़िंदगी नरक हो जाती। तो आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, मुझे अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि अभी आप छोटे हो। जब आप जीवन के एक्सपीरियंस देख लोगे, थक हार के जब लोग बेकार हो जाते हैं ना शरीर से, सब चीज़ों से, फिर वापस यहीं लौट के आना पड़ता है। फिर जो कमाया था वो हॉस्पिटलों में चला जाता है सारा, शरीर को ख़राब करके, ठीक है, कमाते हैं, फिर उस शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटलों में दे दे के आते हैं, फिर मंदिरों में दान देते हैं कि कहीं भैया शांति मिल जाए, फिर शांति नहीं मिलती। जिन बच्चों के लिए इतना कुछ किया, बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हो गए, विदेशों में सेटल्ड हो गए, यहाँ पढ़े हैं अकेले, फिर पछताते हैं आज कि देखो किसी ने बात समझाई थी लेकिन हमारे समझ में नहीं आई। और जिन्होंने आज ही अपने जीवन को सही लाइन पे लगा लिया, देखो आपके जीवन में तत्व ज्ञान रहेगा तो आप सुखी रहोगे। हमारा प्रयोजन सुखी होने का है, पैसा कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हमें आम खाने हैं या गुठलियाँ गिननी है, ठीक है, पेड़ गिनने हैं कि आम खाने हैं। तो हमें मतलब नहीं है कि पैसा आए ना आए, प्रतिष्ठा आए ना आए, लेकिन सुखी होने का उपाय क्या है वो हमको पता लग जाए, समझ में आए। देखो, अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी जॉब्स को छोड़कर अपने कल्याण में लगे। प्रकाश छाबड़ा, विकास छाबड़ा मैंने बताया था ना, और उन दोनों की वाइफ अच्छे बढ़िया अमेरिका में सेटल्ड थे, अच्छी पोस्ट पे। उन्हें ऐसा क्या दिखा कि सब छोड़ छाड़ के वापस आ गए। तो हम जब छोड़ना ही है तो फिर हम क्यों अपना ज़िंदगी ख़राब करें उस चीज़ में, हैं? ठीक है, लेकिन पकड़ के भी छोड़ दिया, वो भी महान है, लेकिन उनसे महान वो हैं कि जो पकड़े ही नहीं। आत्मानुशासन में एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति, उसके लड्डू, कोई ब्राह्मण था, भिक्षा इकट्ठी कर रहा था, उसका लड्डू नाली में गिर गया। उसने नाली में से लड्डू उठा लिया, और दूसरे आदमी ने समझाया भैया क्या करते हो, तो वो कहता खाऊंगा नहीं, घर जाके फेंक दूंगा। क्या किया, वो गंदा लड्डू उठा लिया। लोगों ने कहा भैया ये क्यों उठाते? नहीं नहीं, खाऊंगा नहीं, घर जाके फेंक दूंगा। अब कोई कहे अगर तुझे फेंक नहीं है तो फिर ये उठा क्यों रहा है? नहा लूँगा ऐसा समझकर क्या कोई कीचड़ लपेटता है? बताओ कौन से ग्रंथ में दिया है उदाहरण? इष्टोपदेश में है ना शायद, या आत्मानुशासन में होगा, वो तो है ही। कीचड़ लपेट तन धोना क्या, अरुकूद अग्नि में, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से इष्टोपदेश में भी शायद नहा लूँगा ऐसा सोचकर कोई कीचड़ लपेटता है, आत्मानुशासन में भी है कि दान कर दूंगा ऐसी सोच के लिए भी धन नहीं कमाना, कि जब दान ही करना है तो धन क्यों कमाऊं। देखो आज आपसे जो है ना, अभी वो चीज़ें अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो हम करा देंगे,
लेकिन ये चीज़ें कोई पता नहीं समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा, भाव आएगा नहीं आएगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या कह रहा था कि जब आपको ये समझ में आ गया, जब मुझे दान देना ही है तो मैं क्यों कमाऊँ, जब मुझे सब छोड़ना है तो फिर मैं क्यों जोड़ूँ। ये तो पक्का है ना कि निवृत्ति लेनी है, उसके बिना कल्याण कैसे होगा। आपका प्रीशियस टाइम ऑफिस में वेस्ट हो जाता है, ठीक है, शारीरिक रूप से भी आप थक जाते हैं। मैंने सबसे पहली बार प्रवचन करने गया एक जगह, उन्होंने मुझे सोने की चैन पहनाई 10 दिन के बाद, ठीक है, सोने की चैन पहनाई। अब मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा देखो मुझे क्या करना है। तो ऐसे जैसे कहीं पैसे दे देते हैं, लिफाफा दे देते हैं, तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए धर्म के पैसे, मैंने बहुत उत्तम काम किया है, इसके मेरे को पैसे नहीं लेने। मैंने एक प्रकरण पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आजीविका आदि के प्रयोजन से जो धर्म साधन करता है, मिथ्या दृष्टि का है ना, व्यवहाराभासी का प्रकरण, आजीविका के लिए जो धर्म को धारण करता है, मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी है। तो किसी ने लिफाफा दिया, मैंने कहा नहीं। तो फिर कह रहे आप चाहे दान कर देना। मैंने कहा जब मुझे दान ही करना है तो मैं तुमसे क्यों लूँ, मैंने तो धर्म किया है ना, धर्म पढ़ाया, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। अब पहले तो मैं तुमसे लूँ और फिर मैं दान में करूँ, तो इससे बढ़िया मैं ना लूँ। लोग तो पैसे दे के ये काम करवाते हैं कि आप पढ़ाओ, आप हम दान दे रहे हैं, और मैं तो खुद इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ धर्म को, तो मुझे पैसे लेने की ज़रूरत क्या है। मैंने तो ज्ञान दान किया है, अब मैं तुमसे पैसे लूँ फिर मैं उसको जाके दान में दूँ, इससे बढ़िया मुझे लेने ही नहीं है। समझ में आया। तो ऐसे ही कि मैं दान कर दूंगा ये सोचकर भी कमाना नहीं। जब दान ही करना है तो फिर कमाना क्यों। ये तो वही हुआ कि कीचड़ लपेट रहा है कि क्यों, कि नहाना तो है ही, कि छोड़ना तो है ही, इसलिए जोड़ लो। बेवकूफ़ हो क्या। ये तो हमारी कषाय काम करती है, ठीक है ना, हमारी कषाय हमें परेशान करती है। मैं जॉब के साथ साथ भी बहुत लंबे समय तक ट्यूशन पढ़ाता रहा, क्योंकि ज़रूरत भी थी, डबल अर्निंग हो जाती थी। तनख्वाह थी 12,000 और ट्यूशन में कमा लेता था उससे डबल, तो छूटती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ट्यूशन भी कम होती गई, फिर थोड़ा भीतर में लगता था कि छोड़ें, तो ऐसे छूटती नहीं, तो बाहर में भी कम होती गई, फिर छोड़ छाड़ दी, तो समय बचा, एनर्जी बची। और अब मैंने सोचा, जैसे आप लोगों के अकाउंट में दिक्कत आती है ना, मेरा तो मतलब बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है अकाउंट, और मैंने 10-12 साल तो पढ़ाया भी है, अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाया है। लेकिन अब मैंने सोचा ताकत उतनी है, समय उतना है। अकाउंट और ये सब चीज़ें तो पढ़ाने वाले दुनिया पड़ी है, बहुत पढ़ा लेंगे, लेकिन ये पढ़ाने वाले कम हैं, ठीक है। और ये पढ़ाने में मेरा कल्याण है, वो पढ़ाने में मेरा कल्याण नहीं है। तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा लौकिक शिक्षा की चीज़, मैं तो यही पढ़ाऊँगा, जिसने पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े, क्योंकि मेरा समय इसके लिए जाना चाहिए, उसके लिए नहीं जाना चाहिए। कई बार मन में लालच आता है, ठीक है, मन क्योंकि उस तरफ का रहता है ना आकर्षण। और अब तो रेट भी इतने बढ़ गए, उस टाइम तो हम 300 रुपये लेते थे महीने के अकाउंट्स पढ़ाने के, ठीक है। अब महीने के इतने पैसे बढ़ गए हैं, पर क्लास के हिसाब से पैसे होते हैं, जितने मर्जी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हमें क्यों करना, जब हमारी अच्छी वाली नौकरी है, सब कुछ है, हमें ज़रूरत नहीं, टाइम क्यों ख़राब करें। तो यही आपको भी डिसाइड करना है कि वाकई में अगर आपको ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब घर में परेशानी है, कुछ है, तो कोई बुराई नहीं है, काम करना पड़े तो हेल्प के लिए। लेकिन अगर खाली अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए, तो फिर अपने आप को दोबारा से रीलुक करने की ज़रूरत है। अपने आप का रिव्यू करो कि मैं कषाय के पोषण के लिए कर रहा हूँ कि वाकई में रिक्वायरमेंट है। और आप इस बात से ये रखना कि पुण्य पाप आप लोगों को तो कम से कम समझ में आता है, लौकिक जीवों को समझ में आए चाहे ना आए, समझ में आए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हाउस वाइफ जितनी हैं वो तो सिठानी बन के रहती हैं, और काम धंधे वाली बेचारी पीली रहती हैं। और ये नहीं है कि अगर कोई काम धंधा कर रही है तो उसके घर के काम नहीं करने पड़ते, घर के भी करने ही पड़ते हैं, वहाँ के भी करे, डबल डबल नौकरी करे, ठीक है। तो मेरा कोई किसी से आग्रह नहीं है, ना मैं किसी को कहता, बिना मांगे मैं सलाह भी नहीं देता। लेकिन मैं तो आपके बहाने अपनी परिणति को मजबूत कर रहा हूँ। आप भी बैठे हैं,
कि मेरे बच्चे देखो, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लायबिलिटी हैं कि मुझे इनको समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरी लायबिलिटी नहीं हो, आपके पेरेंट्स की लायबिलिटी हो कि उनका कर्तव्य है कि वो आपको सही मार्ग दिखाएं, ठीक है। लेकिन ये हमारा आपका वात्सल्य है। अब जब समागम बना है तो भाव आता है आप लोगों को देख के कि आप लोग अच्छे हैं। अभी मैं यही कह रहा था, मैंने कहा बच्चे जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हंसते, ये नहीं कि पीड़ित और प्रताड़ित और ऐसे हैं। तो वो देख के मेरे भाव एकदम इतने उछाल चढ़ता है मुझे कि देखो विद्या अर्जन कर रहे हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को जो आपसे मोटिवेशन मिलता है ना, एनर्जी, मतलब मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है आप लोगों के चेहरे को देख के कि देखो आप इतनी मेहनत कर रहे हो सुबह से शाम तक, और उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे इतनी खुशी। कल जैसे शाम को आप लोग पेपर दे के आए तो उसका भी चेहरा मैंने देखा, तैयारी हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, तैयारी हो गई। तो इन बच्चों का खुश चेहरा देख के, ठीक है, मेरा चित्त प्रसन्न हो जाता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास आके ना मैं दीन दुनिया की टेंशन भूल जाता हूँ, आपके ऐसे प्यारे हंसते मुस्कुराते चेहरे देख के कि जिनवाणी है ना, कि आप लोग इतने प्यार से जिनवाणी को सुन रहे हैं। माने इतने प्यार से जिनवाणी सुनने वाले मिलें, ये बड़ा दुर्लभ हो गया आजकल, है ना। अच्छे श्रोता मिलना बहुत कठिन है। जैसे वक्ता दुर्लभ है ना, जिनवाणी के अच्छे वक्ता दुर्लभ हैं, उसी प्रकार सच कह रहा हूँ जिनवाणी के अच्छे श्रोता दुर्लभ हैं। और मैं सही कह रहा हूँ, जैसे हम जो अपनी शाम की सभा वगैरह चलाते हैं उनमें क्या होता है, कोई एक आध श्रोता होते हैं जिनके निमित्त से आपकी स्वाध्याय चल पाती है, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं, आए गए जयराम जी की। समझ में आया? लेकिन आप लोगों की क्लास में मुझे जो इतना गहराई की बात कहने का, ये सब कहने का भाव आता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी योग्यता मुझको प्रेरित करती है वो बात समझाने के लिए। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि आपकी होनहार कुछ इस तरह की है कि मेरे मन में वो ऐसा कहने के भाव आते हैं। लेकिन अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए। हमें लगता है अरे नहीं हम तो बड़े दुष्ट हैं, ये भैया गलत समझ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो योग्यता छिपी है, आप अपनी प्रतिभा को नहीं जान पाते, लेकिन हमें आपकी प्रतिभा पता है। कल इसकी मम्मी कह रहे बच्चे पे अत्याचार भी नहीं होना चाहिए, उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका लेवल भी नहीं है, वो क्या पेपर देगा समय सार का। मैंने कहा ऐसा नहीं है, उसका लेवल बहुत हाई है, नहीं तो मैं कहता ही नहीं, मुझे पता है इसका लेवल कितना है। इसको नहीं पता अपना लेवल, लेकिन मुझको पता है कि इसका कैलिबर है, और ये उस गहरी बात को पकड़ता है। वो एक अलग बात है कि अभी थोड़ी चंचलता ज़्यादा है, बचपना है ना। तो मैंने इसकी मम्मी को ये समझाया कि इन बच्चों को नहीं पता है, आप लोगों के लिए भी कहा कि इनमें क्या योग्यता और क्या प्रतिभा है, लेकिन मुझे वो दिखाई देती है कि इनमें वो छिपी हुई प्रतिभा है। देखो जो एक अच्छा शिल्पी है, शिल्पी लड़की का नाम नहीं कह रहा, शिल्पकार, उसको पता होता है कि इस पाषाण में इतनी सुंदर प्रतिमा छिपी हुई है, किसी और को नहीं दिखती। किसको दिखती है? ऐसी जो जौहरी है, सुनार है, स्वर्णकार है, उसको दिखता है कि इसमें इतना सुंदर गहना छिपा है। ठीक है, उसी प्रकार हमें दिखता है कि आपके अंदर कितना सुंदर एक विद्वान छिपा है। ठीक है, इतना सुंदर एक साधर्मी छिपा है, भले ही आज आप नहीं देख पा रहे। देखो परिस्थितियाँ होती है, उम्र होती है, चंचलता होती है। अब वीर सागर जी हैं, ठीक है, माने जिनवाणी पुत्र कह सकते हैं हम आज की डेट में उनको। जिनवाणी की एक एक चीज़, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे। मेरा रूबरू परिचय नहीं है, और मेरे को पता नहीं, मैं कुछ रहता भी हूँ, छुप के रहने की आदत है। मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, जैसे कई लोग क्या हैं, जानबूझ के विद्वानों के पीछे पड़ जाएंगे एक रिकॉग्निशन में आने के लिए, अपने नाम की पहचान कराने के लिए। वो भी एक अलग टाइप की कसाई है, समझ में आया? वो भी एक अलग टाइप की कसाई है कि मेरे को जाने के मैं, अरे छोड़ो ना, क्या जानना है। लेकिन हम इनके यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पीछे बैठ के सुन रहे हैं, और अपने भावों को चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एकलव्य जैसे शिष्य भी तो होते हैं, जरूरी थोड़ी सारे अर्जुन जैसे हों, हैं, एकलव्य जैसे भी हों। अब डॉक्टर वारिल जी हैं, मेरा ऐसा परिचय नहीं, ना हमने कभी कोशिश की लाइमलाइट में आने की, लेकिन हमें पता है कि हमने उनसे जितना ग्रहण किया है, हमने उनका खूब साहित्य पढ़ा शुरू में, खूब और खूब प्रवचन सुने, कैसेट चलती थी, कैसेट लगा लगा के।
तो हमें पता है कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है ना। तो इसीलिए क्या है कि जगत की दौड़ दूसरे टाइप की है, और इन चीज़ों को देख के और विरक्त होना चाहिए कि देखो कैसे परेशान है कसाय में, सिर्फ नाम के पीछे, है ना। तो अपनी योग्यताओं को हम नहीं पहचानते, लेकिन जो हमसे थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं वो हमारी योग्यताओं को पहचानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं। तो मुझे पता है क्या है, ये तो है ही इंटेलिजेंट, लेकिन इसके अंदर अलग टाइप की एक योग्यता है, वो भी इसको भी नहीं पता। तो मैं तो इसको यही कहता हूँ कि देख, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे वीर सागर जी हैं, आज मैंने दुनिया उनका लोहा मानती है एक तरह से कि इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जिनवाणी में लगाया, किसी चीज़ में कम नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जैन धर्म के जो गूढ़ रहस्य के ज्ञाता हैं और उनकी जो कला है कठिन से कठिन बात को इतनी मजबूती के साथ कह देने की, वो ऐसे ही थोड़ी आती है। उन्होंने जीवन लगाया है। आज भी वो कितना अभ्यास करते हैं, कितना अध्ययन करते हैं। तो अपने जीवन को बनाना भी है तो ऐसा बनाओ, समझ में है। समाज आपको पूछे, इसके लिए आपका आनंद नहीं है। आपको जिनवानी पढ़ के जो आनंद आया उसका कहीं कोई तोल नहीं है। वो चीज़ आपको करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकती, समझ में है। मुझे तो ये लगता है ना कि मुझे आप लोगों को जिनवानी पढ़ा के जो आनंद आता है, ठीक है, मुझे उसकी कोई सैलरी नहीं चाहिए, मिलती भी नहीं। मैं तो कहता हूँ उल्टा मेरे से ले लो, मुझे पढ़ाने में इतना आनंद आता है। जैसे हॉबी होती है ना कि आदमी अपनी हॉबी के लिए फीस देता है ना, तो हम तो कोई हमसे पैसे ले ले तो भी हम राजी हैं, क्योंकि हमें तो काम यही करना है। इसके माध्यम से हमारी परिणति विशुद्ध होती है। आज जैसे आपके सामने हमने 1 घंटे चर्चा की, 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, और 51 मिनट तो रिकॉर्डिंग में हो गए। उसके पहले वो 30-35 मिनट वो तो अपने रिकॉर्ड ही नहीं की, हमने तो ऐसी छोटी सी बात कही थी पहले इसलिए। लेकिन आप ही सोचो कि यही आपकी सामायिक है, यही प्रतिक्रमण है, तो आप भी यही काम करो ना। देखो, अगर बांटना ही है तो जहर क्यों बांटो, अमृत बांटेंगे। अगर मुझे व्यापार करना है, एक तो शराब बेचने का व्यापार, ठीक है, और एक अमृत बेचने का व्यापार। क्या व्यापार करोगे, समझ में आया। अच्छा, आदमी कोई धंधा करता है, व्यापार करता है सुखी होने के लिए ना, लेकिन मुझे तो ये धंधा सबसे अच्छा लगा कि जब तक अपनी आत्मा में रमण ना कर पाऊँ तब तक अगर कुछ भी पढ़ाऊँ तो जिनवाणी तत्व ज्ञान की बात ही पढ़ूँ, तत्व ज्ञान की बात ही पढ़ाऊँ, इसी की प्रेरणा दूँ, इसी की शिक्षा दूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों बाँटें त्यों त्यों बढ़ें, बिन बाँटे घट जात। अगर बाँटोगे नहीं तो घट जाएगी। मेहंदी बाँटने वाले को अलग से मेहंदी नहीं लगानी पड़ती, उसके हाथ अपने आप रच जाते हैं। जैसे शादी ब्याह होते हैं ना, गीत वीत होते हैं, तो पहले क्या होता था, वो मेहंदी, गीली मेहंदी सबके हाथों पे बाँटी जाती थी, सूखी नहीं। अब तो फैशन चल गया, सूखी बाँटते हैं। मेहंदी रस्म होती है किसी दिन, हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म। पहले ऐसा करते होंगे, वो गीली मेहंदी घोली हुई वो सबके हाथों पे लगाते होंगे ऐसे ऐसे। और पहले तो मेहंदी ऐसी लगती होगी, एक बीच में गोला लगा लेते थे ना, तो बस वही मेहंदी बाँटना होता था। केली इसके लगाई, उसके लगाई, उसके लगाई, उसके लगाई। तो जो मेहंदी बाँट रहा है उसको अलग से मेहंदी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? उसकी सबसे ज़्यादा रचनी लगेगी, उसकी सबसे ज़्यादा रचेगी। तो मैं जो आपको ये तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, आपकी कक्षा ले रहा हूँ, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तो बहुत लालची हूँ, मैं तो अपना लालच, अपना स्वार्थ पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपना भला कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके निमित्त से, आप मेरे भले में निमित्त हैं, और आप अपना भला करेंगे उसमें मैं निमित्त पड़ जाऊँगा। तो इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं है। आपको भी अगर जॉब करनी हो ना, तो आप यही जॉब करना। आप 6 घंटे पढ़ाना धर्म, आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसा संकुल खुला हो, कुछ है, तो आप देखना क्या पोषण मिलेगा आपकी परिणति को। जो आप कहते हो ना कि हमारा मन ऐसे विचलित हो जाता है, आपका मन इतना मजबूत दृढ़ हो जाएगा कि आपको देखते ही सामने वाले के परिणाम चेंज हो जाएंगे। कोई आपके परिणाम चेंज नहीं करा पाएगा, जो आपको समझाने बैठेगा वही चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपकी मजबूती। लेकिन वो मजबूती आएगी कहाँ से? इस तत्व ज्ञान से। तो ये बहुत सुंदर मार्ग है, और ये आपका भाग्य है कि आपके घर वालों ने थोड़े से अपने मोह को कंट्रोल करके आपको 4 साल, ठीक है,
यहाँ दीदी के हाथों में सौंपा है, और आपके मम्मी पापा आपको उतना बढ़िया नहीं बना पाते शायद, जितना बढ़िया आप यहाँ दीदी के अनुशासन में, प्रशासन में, उनके निर्देशन में बन जाओगे। समझ में ना, जब मैंने दीदी जैसी माँ मिलना कितना महान सौभाग्य का वो है, आप सोचो। हैं, आप ये सोचो क्या मम्मी ऐसी हो सकती है, लेकिन आपको मिल गई नहीं मिल गई है, तो आप लोग उसका लाभ लो, यही प्रेरणा है। ठीक है, शेष चर्चा कल करें। जा वाणी के